बहुत दिनों के बाद आकांक्षा जी से मेरी पहली मतलब सेकंड टाइम मुलाकात हुई थी कि वो अपने घर की इकलौती थी जो अपने घर का खर्चा चलाती थी। और मुझे ऐसा देख के कभी फील नहीं हुआ कि वो लड़की सुसाइड भी कर सकती। उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थे आई डोंट नो, बट प्रॉब्लम्स थे। फिर भी यकीन ही नहीं होता मुझे कि वो वैसा कर भी सकती है। देखिए, मीडिया के सामने तो आप आके अपनी टीआरपी लेने के लिए कुछ भी बक सकते हो। उनकी माँ उनके साथ खड़ी रही तो उनकी जर्नी में माँ जानती है क्या होता है ना। कैमरे के सामने ना सब जो मुखौटा है वो बहुत अलग रहता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं मीडिया को भी इसमें दोषी मानता हूँ। अभी थोड़ी सी बातें हम आकांक्षा के बारे में भी करेंगे, क्योंकि इनकी जो है शूट जो है लास्ट टाइम जो है आकांक्षा के, अगर कह लिया जाए मूवी, तो लास्ट इन्हीं लोगों के साथ हुई थी। और वहीं से आकांक्षा जो है बनारस के लिए आई थी, और फिर उनका कुछ उनके सीन बाकी रह गए थे, उन्हें जाना था, उसके पहले वो घटना हो जाती है। और बताइए, आपने पहली बार ये आपकी मूवी थी आकांक्षा के साथ, या इसके पहले भी आपकी मूवी थी? नहीं, आकांक्षा जी के साथ मेरी ये फर्स्ट मूवी थी। हमारी मुलाकात पहले हम लोग एक भोजपुरी इंडस्ट्री क्रिकेट लीग कराती है तो BIPL में, तो वहाँ वो आई थी एज ए ब्रांड एम्बेसडर, तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई थी। और इस फिल्म में पहली बार मैं साथ में काम कर रहा था। अच्छा, तभी आपको पता था कि वो भी आपके होम टाउन से हैं? जी, पता तो था मुझे होम टाउन से हैं, बट हमारी उतनी बात नहीं होती थी, हमारी मुलाकात नहीं थी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वो कैसे आई मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था। और वहाँ पे मिलने के बाद फिर हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो उसके बाद से मेरी मुलाकात नहीं हुई, 1-2 बार सिर्फ बात हुई थी। अचानक से मुझे पता चला कि एक्चुअली पता क्या चला कि मैं फ़्लाइट में, हम लोग यहाँ मुंबई से साथ में शूटिंग बस्ती के लिए निकले, तो जहाँ पे बहुत दिनों के बाद आकांक्षा जी से मेरी पहली मतलब सेकंड टाइम मुलाकात हुई थी। सेट पे हमने 15-20 दिन साथ में काम किया, बहुत सारी मस्तियाँ करी, बट अब क्या करें। आप भी मैम साथ में थी? नहीं, उसमें नहीं थी? हाँ, आकांक्षा जी वाली फिल्म में मैम नहीं थी? नहीं, वो ये नहीं थी। अच्छा, चलिए उनसे पूछ। बट उनकी बहुत अच्छी दोस्त आकांक्षा की आपकी मुलाकात कब और कहाँ होती है? अच्छा, कुछ याद है मेरी मैम? आकांक्षा की मुलाकात लास्ट टाइम की बात हम अगर करें। लास्ट टाइम जोश का एक इवेंट था बनारस में, जी जी जी, वही हुई थी। और हाय हेलो हुआ था, हम सब वहाँ पे इनवाइट थे। मैं, रानी जी, गुंजन जी, इंडस्ट्री की जो भी हीरोइनें हैं लगभग वहाँ आई थी, तो वो भी आई थी। तो लास्ट वही मुलाकात हुई थी, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद तो फिर यही हादसा मैंने सुना, तो ऐसा लगा कि क्या बताऊँ मतलब। आकांक्षा की माँ आज भी बहुत ज़्यादा, हमने पिछले 2 दिन पहले भी इंटरव्यू किया है, और बहुत रोती हैं। उनका एक ही कहना है कि हमेशा रनिया कह के बुलाती हैं, और उन्होंने बहुत स्टोरी शेयर किया है उनके बारे में। इसका मैंने एक इंटरव्यूज़ किया हूँ, उन्होंने उनके जो दिन थे वो उन्होंने बताए हैं कि आकांक्षा जो है जब 8 से 9 साल की थी तो वो बहुत दूर से 2 किलोमीटर दूर से पानी ढो के लाती थी साइकिल से, और आज उन्होंने यहाँ तक का मुकाम जो है हासिल किया है। ये बात सच है। तो अगर ये एक ये भी उदाहरण पेश करती हैं आकांक्षा, जो है एक समाज को, उन लड़कियों के लिए भी एक प्रेरणादायक हो सकती हैं जिन्होंने आज तक ये सोचा नहीं होगा कि फिल्मों में आना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आकांक्षा जैसी भी बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं जिन्हें अपने दम पर यहाँ तक आने की हिम्मत रखती होंगी। क्या कहती हैं आप इससे? जी बिल्कुल, जस्ट लाइक अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से, और स्ट्रगल मेरा भी वैसे रहा। जब कोचिंग जाना तो उतना ही दूर, मतलब 2.5-3 किलोमीटर ऐसे चल के जाना, और फिर पढ़ाई करना। फिर उसके बाद मैं घर में सबसे बड़ी, तो मेरे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। मेरे छोटे 3 भाई थे, तो और मेरे घर में भी बहुत मतलब लाइक अर्निंग का बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं था, तो मेरे ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियाँ थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि जब एक घर में 5 लोग होते हैं और सिर्फ 1 लोग कमाने वाले होते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट होता है। अगर घर में 5 लोग हैं, 5 लोग कमाते हैं, तो उस घर में बरकत बहुत मिलता है, और फिर पता नहीं चलता है, लाइफ बहुत आराम से गुजरती है। और मैंने आकांक्षा के बारे में जितना सुना और जानती हूँ कि वो अपने घर की इकलौती थी जो अपने घर का खर्चा चलाती थी और सब देखभाल करती थी। तो मैं तो बस वही सोच के मेरे को ऐसा लगता है कि यार उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी कि जिस माँ ने अपने 9 महीने कोख में पाला, बच्चे को किस हालत में पाल पोस के बड़ा किया, और उसका बच्चा उसके सामने से, मतलब सामने ऐसा कर ले, सामने चला जाए, तो उस माँ को
बहुत ही वो मतलब होगा कि मेरा जवान बच्चा मेरे सामने चला जाए, और इकलौती बेटी जो घर में देखभाल करने वाली, कमाने वाली। मैं अपनी माँ से रिलेट करती हूँ। मेरी मम्मी इंटरव्यू देखती है तो मुझे फ़ोन करती हैं कि तुमको कुछ भी दिक्कत हो, तुमको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर करना, मुझसे बताना। कभी भी ऐसा मेंटल लेवल तुम्हारा ख़राब हो तो तुम मुझसे बात करना, लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचना, हारना नहीं। तो माँ ही होती है ना, माँ के लिए औलाद तो औलाद ही होता है। आपके साथ में शूट कर रही थी तो उस समय उनका अगर देखा जाए तो क्या उनके कहें तो उनके दिमाग को या उनको किस तरह से आप देख रहे थे कि क्या ऐसा लग रहा था कि आकांक्षा जो है खुद जो है वो सुसाइड कर लेंगी इन 2 दिनों में? जैसे आप 15-20 दिन जो भी आपने काम किया उसे देखने से क्या होता है, कुछ लोगों को पता चलने लगता है, घुट घुट के जीना एक अलग तरह की ज़िंदगी होने लगती है। तो तब जाके लोग देखिए सुसाइड इतने आसानी से कोई नहीं करता है। सुसाइड करने से पहले उन्हें तमाम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर आकांक्षा ने भी सुसाइड किया होगा तो बहुत कुछ सोचा होगा, और उसके बाद में जब उनको रास्ता नहीं दिखता है तब जाके कोई ना कोई सुसाइड करता है। देखिए, मैंने उनके साथ में जब काम किया तो मुझे ऐसा देख के कभी फील नहीं हुआ कि वो लड़की सुसाइड भी कर सकती है। वो बहुत बोल्ड थी, बहुत ही मतलब फाइटर थी, बहुत ही मतलब किसी से भी डरने वाली नहीं, किसी भी टॉपिक पे नहीं, बिंदास कुछ भी बोलना, मस्ती करना, मजाक करना। हाँ, लेकिन वो तकलीफ़ में थी, वो भी दिखता था। उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थे आई डोंट नो। ये सही बात है, क्योंकि जो लास्ट सिचुएशन पे जो चीज़ें हो रही थी वो अपने आप को कैसे मैनेज कर रही थी, मैं तो सलाम करता हूँ वैसी लड़कियों को, या उनको मैं सलाम करता हूँ कि इतने सारे चीज़ों को लेके वो काम कर रही थी, बहुत डेडिकेटेड थी अपने काम को लेके। बट फिर भी यकीन ही नहीं होता मुझे कि वो वैसा कर भी सकती है, क्योंकि जो लड़की किसी से डरती नहीं, किसी बात का केयर नहीं, इतनी अच्छी फाइटर, वो कैसे कर सकती है। बट उन्होंने किया, क्या सरकमस्टेंसेस में किया वो मुझे नहीं पता, बट प्रॉब्लम तो थी, ये भी दिखता था। अच्छा, कुछ जैसे मान लीजिए अभी आकांक्षा इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो बुरी रही हो और चाहे वो बहुत ही अच्छी रही हो। तमाम कुछ लड़कियां हैं जो बहुत बड़ी हीरोइन तो नहीं है, वो एल्बम में काम करती हैं, अब नाम मैं यहाँ पे लेना अच्छा नहीं समझता हूँ, और उनको बहुत बुरा कहती हैं। उनकी माँ को ऐसे ऐसे शब्द बोलती हैं कि माँ जो है पैसे ले ली है। आकांक्षा की मम्मी को बोलती हैं। हाँ, वो लोग ऑन कैमरा आती हैं, इंटरव्यू देती हैं और कहती हैं, पहले बात मेरी सुन लीजिए, वो कहती हैं कि ये माँ बिक चुकी है और ये माँ सिर्फ फंसाना चाहती है। और जब ये बात वो उन्होंने खुद दूसरे दिन ही उन्होंने वो उनका इंटरव्यू आकांक्षा की माँ ने खुद देख लिया था, और फिर जब हम लोग नेक्स्ट डे गए बात किए तो इतना रो रो के बोल रही थी कि कोई भी माँ इस दुनिया में, कोई भी माँ अपने बेटी या बेटा का के लिए बिक नहीं सकता है, उसकी मौत के लिए पैसा कभी नहीं ले सकता। अब 2 दिन पहले भी मैं अभी इंटरव्यू करके आया हूँ तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमने कभी भी नहीं कहा है कि मुझे 3 या 2 करोड़ चाहिए। मीडिया ने मुझे प्रेशर कर रही थी और हमें समझ में नहीं आ रहा था कितना बाकी है कितना नहीं, हमने सिर्फ ऐसे कह दिया था 1-2 करोड़ रुपए जो है मेरा उनका बाकी था। और ख़ास करके वो जो लड़कियां उन्हें ब्लेम कर रही हैं, तो क्या लगता है कि वो अच्छी कर रही हैं? क्योंकि माँ एक तरह से सोच लिया चाहिए कि ये चलिए अगर आकांक्षा बुरी ही थी तो भी जो है एक माँ ने बेटी खोया है। वो आप क्या कहना चाहती हैं संजलन जी, बताइए आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ से क्या कहना चाहती हैं? देखिए, इस दुनिया में एक माँ ही है जो अपने बच्चे के निस्वार्थ कुछ भी सोचती है, और वो हमेशा अपने बच्चे की भलाई के लिए ही सोचेगी। और जो लड़कियां ये बोल रही हैं कि वो बिक गई हैं या पैसे की डिमांड कर रही हैं या क्या कर रही हैं, भाई उनकी बेटी है, तुमने देखा है क्या कि उनकी बेटी पे क्या गुजरा है, क्या बीता है, उनकी बेटी कैसे सरवाइव कर रही थी। आप देखिए, मीडिया के सामने तो आप आके अपनी टीआरपी लेने के लिए कुछ भी बक सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अगर वही चीज़ आप पे बीतेगी ना, तब कलेजा फट जाएगा और आपको पता चलेगा कि एक माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अब वो दिन भर फोटो ही देख के संतुष्टि कर रही होंगी, बेटी वापस तो नहीं चली आएंगी ना। पैसे तो कभी भी कमाया जा सकता है, कोई कुछ भी आदमी करके पैसा कमा सकता है, लेकिन नाम, शोहरत और एक मान सम्मान इंडस्ट्री में अपने से उन्होंने बनाया था। उनकी माँ उनके साथ खड़ी रही, तो उनकी जर्नी में माँ जानती है ना कि हमारी बेटी कैसे खड़ी हुई, क्या क्या किया, कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की है। क्या होता है ना, कैमरे के सामने ना सब जो मुखौटा है वो बहुत अलग रहता है, कैमरे के पीछे बहुत लोग अलग रहते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत अलग तरह के लोग हैं। कैमरा जैसे चालू होता है तो अलग दिखते हैं, कैमरा बंद है तो अलग दिखते हैं। तो
पता नहीं चलता है। तो मैं उन लड़कियों से कहूँगी कि आप बिना जाने किसी बात की सच्चाई आप उनकी माँ पे ब्लेम मत लगाइए, क्योंकि उनकी बेटी गई है, आपका कुछ नहीं गया है। आपको तो सिर्फ 2 शब्द कह देना है, और वो 2 शब्द शायद उस माँ के लिए एक तीर के जैसे लगता है। जय भाई। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो किसी के बीच में ऐसे शब्द मत कीजिए कि उसको तकलीफ हो। या तो आपके पास फुल प्रूफ हो, आप उनको ला के रख दीजिए Yes. और ये लीजिए माँ, और ये हमारे पास ये सबूत है जिसकी जो हमारे पास आपको जो हम ब्लेम कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं आपने पैसे लिए हैं, ये सबूत है, मीडिया के सामने दीजिए और खुल के सीना तान के आके कहिए। इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो पहले उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि उस माँ ने अपनी बेटी को खोया है, तो उस तकलीफ़ को समझिए, और किसी को खोने का दर्द अगर आपको पता होगा तो उस वक्त आदमी क्या बोलता है, क्या करता है, कैसे कहता है, उसको ही पता होता है, पहली बात। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं मीडिया को भी इसमें दोषी मानता हूँ कि मीडिया के लोग बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशराइज करके, जैसे उनकी माँ, अभी आपने बोला कि मीडिया के प्रेशर में आके उन्होंने बहुत सारी जबरदस्ती उनको वो कहना है कि बोल रही थी, नहीं कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। ये चीज़ उन लड़कियों के साथ भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस किया गया हो, या ऐसी चीज़ें उन लड़कियों ने नहीं भी बोला हो और उसको एडिट करके आप लोगों इन द सेंस मीडिया टीम ने, मैं हर मीडिया कर्मी को गलत नहीं मानता हूं। नहीं, ये तो फिर गलत, बट ये तो गलत। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैं जो देखता हूँ, ये गलत बात नहीं है, मीडिया टीम भी करती है। बट उन गर्ल्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसा कोई भी बयान ना दें जिससे उस माँ को तकलीफ हो, जिससे आकांक्षा जहाँ कहीं भी हैं उनकी आत्मा को तकलीफ हो। मैंने साथ में काम किया है, मैं 15-20 दिन हूँ, मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आत्मसम्मान के लिए वो लड़की कुछ भी कर सकती थी। आकांक्षा अपने आत्मसम्मान के लिए करोड़ों रुपए ऐसे फेंक सकती थी। तो वो पैसे के लिए ऐसा नहीं है, जब तक जो चीज़ में उस लड़की की मर्जी नहीं होती थी वो लड़की करती नहीं थी। आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ उनसे, आकांक्षा से करा नहीं सकते थे। तो आप उस टॉपिक पे तो आकांक्षा को कुछ नहीं बोल सकते हो। हाँ, बाकी और उनका पर्सनल लाइफ क्या है, क्या करना है आपको, उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी, क्या नहीं थी।